कराने की कोशिश की जा रही है, क्या इसलिए? मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से एक महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। और आप लोग भी सच दिखाते हो तो आप जानते हो सच दिखाने पर क्या होता है। जब आप लोग सच दिखाते हो, हम कई पत्रकार साथियों को जानते हैं, एक पत्रकार साथी ने केवल दाल में पानी दिखा दिया, उसे जेल जाना पड़ा। एक पत्रकार साथी ने सही खबर चला दी, उसमें मुकदमे लग गए। तो कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। जो सरकार से टकराएगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या हम लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब को नहीं देखा? उन पे कितने मुकदमे लगे? या किसान आंदोलन में बताइए कोई घर से निकल पाया? किसानों पे मुकदमे नहीं लगे? क्या नहीं लगे मुकदमे किसानों पर? हम लोग अगर किसानों के आंदोलन में शामिल होने जाते थे, पुलिस, सेंट्रल फोर्स सब लगा देते थे। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का कम से कम गेट करना है, कर लीजिए जी। उसके बाद अननेसेसरी डिले हो रहा है। मेरे पास 2 बेडरूम है जी, नया है यहाँ। 10 मिनट अभी सीओ साहब को बोल दिया तो 15 मिनट में सब जांच कर लेंगे। चाहे 10 मर्डर हुआ तभी कर लेंगे, लेकिन अभी वहाँ चल रहा है प्रोसीजर। अच्छा। और मेरे सारे जगह यहाँ तक मेरे जान पहचान के लोग हर जगह लोग कर रहे हैं, बेंगलोर में भी कर रहे हैं, बताया इन्होंने। अच्छा। और मैं खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि इसके दुगुनी कोटेशन मऊ के लोगों की मदद करूँगा। तो अभी क्या बीमारी क्या देख रहे हैं? राजनीतिक क्या कर रहे हैं अंदर? राजनीतिक नहीं तो और क्या हो सकता है? मेरा कौन सा अपराध है? ये तो पुलिस वाले लोग हैं। अकेला साथ देता हूँ जिसके नाम के साथ कोई अपराध संख्या नहीं लिखा है, कोई अपराध संख्या मेरे नाम के साथ नहीं लिखा है। मेरा कोई यूपी में कारोबार नहीं है, कोई मेरा ठेका केटा परमिट लाइसेंस वाला कोई धंधा नहीं है। थोड़ा क्या चल रहा है अंदर? तो क्या चल रहा है अंदर? अब वो लोग अपना मेरे मोबाइल को क्लोनिंग कर रहे हैं और भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब इसका क्या है ना कि अभी 1 मिनट नहीं बोलूँगा तो आपको परेशानी होगी, नहीं बोलूँगा कि शांत नहीं करूँगा तो आपको परेशानी है ना। इसलिए आप इसका जो काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं जो काम कर रहे हैं इनको करने दें। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं सुन लो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि इनको मौका न दें कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाकर आपके ऊपर FIR करें, आपके ऊपर केस करें, फिर हम लोग उलझ जाएं। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, मेरा क्लीन इमेज है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। अमित शाह की रैली की वजह से ये सब किया जा रहा है। 21 तारीख अमित शाह इसकी वजह से हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, अमित शाह के चेक करने का है, यहीं पर मऊ में चले जाए उनके लोगों के पास, वही मऊ में है हिम्मत तो चुनौती देता हूँ, चले जाए। नहीं जाएंगे, राजनीति में सफाई की बात है। इसलिए अपना प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे नौजवानों, दिलीप पांडे हो, किसी से